जिनकी भी नस्लों में या उनके खानदान में, उनके घर में कोई भी नफ्सियाती केस है, ज़हनी मरीज है, ये मेरा जवाब उन सब के लिए है। कोई नेक साले जिन्नात थे, उनसे राब्ता करते थे, उनके सामने रखते थे, वो जिन्नात अपने कलम से उस पे दवाई वजीफा लिख के देते थे, जिन्नात के लिखे हुए कलम से, और मुझे वहीं से मिला। हमेशा याददाश्त छिनती है या जहन, तो इसमें शैतानी चीजों का अमल दखल होता है। बाएं हाथ की उंगली पे लपेटते हुए या दाफे हो, या दाफे हो, या दाफे हो पढ़े। हमारे खानदान के मर्दों में खसूसन ऊपर कई नस्लों से ज़हनी अमराज चले आ रहे हैं, और खास तौर पर जब 45 साल की उम्र हो जाए, ज़हनी मर्ज का शदीद दौरा पड़ता है। बहुत सी अलामात के अलावा एक अलामत यह है कि ये हजरात अपने खानदान से शदीद नफरत करने लगते हैं। इस वक्त मेरे भाई की उम्र 41 साल है, और ज़हनी बीमारियां हमारी नस्लों में हमने अब तक सुना है वो चली आ रही हैं। आप इसका कोई हल बता दें। और एक बात बड़ी खास लिखी है, वो लिखी ये है, हम नहीं चाहते कि ये बीमारियां, ये दुख, ये तकलीफ, ये अवारिस अगली नस्लों में जाए। मैं एक दुआ क्या करता हूं, आप भी क्या करें, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी पिछली नस्लों को भी माफ कर दे, अगली नस्लों को भी माफ कर दे। कहीं ऐसा ना हो कोई अजाब, कोई बला, कोई वबा, कोई मुफलसी, कोई बीमारी, कोई इल्लत, जिल्लत और किल्लत अगली नस्लों में मुंतकिल ना हो। बस तेरी माफी जब होगी, फिर मकाफात अमल भी नहीं होगा, नस्लों की हिफाजत भी होगी, और नस्लों में राहत, रहमत, अता, शफकत और बरकत होगी। अब ये कहते हैं कि हमारी नस्लों में बीमारी है, इसका इलाज क्या है? मैं इसके दो इलाज बताऊंगा, और ये सिर्फ इनके लिए नहीं, जिनकी भी नस्लों में या उनके खानदान में, उनके घर में कोई भी नफ्सियाती केस है, ज़हनी मरीज है, ये मेरा जवाब उन सब के लिए है। मुझे कहने लगे कि मेरा खानदान का फलां फर्द बुढ़ापे में इस अंदाज से ज़हनी मरीज बन गया है कि हम पैम्पर लगाते हैं, हमारे खानदान की वो बूढ़ी खातून पैम्पर से पखाना निकाल के मुंह और बालों को मल रही है, उसे पता नहीं है। मुझे एक साहब ने बताया कि जब वो मंजर आता है, और कहने लगे पता नहीं क्यों खाने के दौरान ही वो मंजर, वो ख्याल, वो जहन में आता है, कह आती है कि ये क्या था। और सुने, एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद साहब बुढ़ापे में गुस्ल खाने से अंदर बाहर आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं मैंने लिबास पहना है नहीं पहना। एक साहब और भैंसों को चराने गांव में ले गए, साथ नहर थी, तो भैंस पानी मांगती है, धोती पहनी हुई थी सिर्फ, भैंसें पानी में घुस गई, खुद भी धोती उतार के पानी में, ठंडा पानी था, गर्मी थी। भैंसें जब निकली, ये याद ना रहा कि मैंने धोती पहननी है। अब जो देखे मुस्कुराए, मुंह इस तरफ कर ले, क्या पता नहीं क्या हुआ लोगों को, मुझे देख के हंसते हैं और मुंह इस तरफ कर लेते हैं। जब घर पहुंचा तो घर वालों ने शोर किया, तो पता चला मैंने तो धोती पहनी ही नहीं, सतर ढका ही नहीं। ऐसा ना हो, अल्लाह मुझे जिंदगी में ऐसा लम्हा ना आए कि मैं नंगा हो जाऊं। अल्लाह तूने मुझे मौत के वक्त तो नंगा पैदा किया, पर मौत के बाद मुझे वो जिंदगी ना दे, हत्ता के कफन और तेरी रहमत, दो चीजें गौर से सुनिएगा, कफन और तेरी रहमत मेरे पर्दे दे दे। अब इसका मैं इलाज बताता हूं, एक दवा बताता हूं, और बहुत जबरदस्त दवा है। एक हमारी दवा है उस्तुखुद्दूस, फूल हैं, एक जड़ी बूटी के फूल हैं, खुश्क धनिया, उस्तुखुद्दूस 50 ग्राम, खुश्क धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, ऊद सलीब एक दवा का नाम है 50 ग्राम, और एक जदवार खताई है, जदवार खताई, ये हो 20 ग्राम। बस 20 ग्राम से ज्यादा ना करना, औजान और वजन को एहतियात करना। कौन कौन से वजन मैंने कितने बताए हैं? उस्तुखुद्दूस, धनिया, सौंफ, ऊद सलीब, ये 4 चीजें 50-50 ग्राम, और इसमें जदवार खताई 20 ग्राम। इनको बारीक पीस लें, चने के बराबर ये दवाई लेनी है।
दिन में 3 से 5 बार पानी के साथ, चंद दिन चंद हफ्ते। अगर कोई इलाज में दवाई खा रहे हैं तो उसको अचानक न छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। दौरे पड़ते हो मिर्गी के, दौरे पड़ते हो तशन्नुज टेटनस के, जहनी बीमारी हो, जहनी टेंशन हो, जहनी टेंशन की गोलियां और दवाइयां खाता जा रहा है, दौरों के लिए, मिर्गी के लिए, जिसकी कोई नफ्सियाती केस हो, पुराने नजले जुकाम के लिए, पुरानी छींकों और एलर्जी के लिए। ये टोटका बहुत जबरदस्त है, बहुत कमाल चीज है, जबरदस्त चीज। इसके साथ मक्खन बलाई दूध जरूरी है, खालिस हो, बहुत जरूरी है। एक दुर्वेश थे, इस टोटके और नुस्खे का मैं असल बताता हूं। एक दुर्वेश थे, वो रोजाना सिर्फ 10 लोगों से मुलाकात करते थे, बस। अब जिसकी बारी जब आ जाए उनके हालात लिख लेते थे, माँ बाप का नाम लिख लेते थे, कहते थे हफ्ते के बाद आना। कोई नेक साले जिन्नात थे, मुआलिज, हकीम, आमिल जिन्नात, उनसे राब्ता करते थे, उनके सामने रखते थे। वो जिन्नात अपने कलम से उस पे दवाई वजीफा लिख के देते थे, जिन्नात के लिखे हुए कलम से। और एक बात बताऊं, जिन्नात अक्सर पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, कच्ची पेंसिल, पेंसिल अक्सर। मैंने कई खत देखे हैं और कई मेरे साथ खतों किताबत हुई है। एक जगह रख दो, फिर वहां से ले लो, या सामने रख दो, सामने से खत चला के गायब हो गए। कच्ची पेंसिल ज्यादा इस्तेमाल करते। तो ये टोटका वहीं से मिला और मुझे वहीं से मिला। इस वक्त नफ्सियाती ज़हनी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर कोई शख्स चाहता है कि मुझे नफ्सियाती ज़हनी बीमारियां ना हो, तो चने के बराबर सुबह शाम वैसे ही लेता रहे, कोई नुकसानदेह नहीं, वैसे ही लेता रहे। अब इसका रूहानी इलाज सुनिए। रूहानी इलाज हमेशा याददाश्त छीनती है या जहन, तो इसमें शैतानी चीजों का अमल दखल होता है हमेशा। और कभी याददाश्त जहन छीनता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी है, अल्लाह चीजें पिछली सारी भुलवा देता है। इसके लिए शीशे के सामने खड़े होके बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक ये सिर्फ 11 दफा दिन में चंद बार, 2 बार, एक चीज। दूसरा, हर मंगल के दिन 12:27 से लेकर 3:19 तक सातों का जिंदगी पे बड़ा असर होता है, दिनों का जिंदगी पे बड़ा असर होता है। हर मंगल के दिन कंगा दिन, कंगा कर, उसमें जितने बाल आए खवातीन के, मैं मर्दों का भी बताता हूं, जितने बाल आए अपने दाएं हाथ से वह बाल लेके बाएं हाथ की उंगली पे लपेटते हुए, बाएं हाथ की उंगली पे लपेटते हुए या दाफियो या दाफियो या दाफियो पढ़ें 11 बार, 40 बार या 70 बार। उंगली पे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बाल लपेटें ताकि ज्यादा पढ़ा जाए। उसके बाद वो बाल रख दे। फिर आइंदा मंगल, और यह हर हालत में अमल किया जा सकता है, फिर आइंदा मंगल इस तरह 11 मंगल बाएं हाथ की उंगली पे लपेटते हुए या दाफियो या दाफियो या दाफियो पढ़ें, जरूरी है। इसका हदिया यह है कि कोई मीठी चीज सफेद हो, खीर हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ले हो, बर्फी हो, कोई सफेद चावल मीठे, हस्बे तौफीक तकसीम कर दें मीठी चीज लाजिम। ये हमारी मुस्तनद किताबों में शीरीनी तकसीम करने का अमल। और अगर किसी ने हवाला देखना हो इसका मुस्तनद किताबों का, तो हमारा पेज है अकाबिर पर एतमाद, उसमें मुस्तनद किताबों के हवाले मौजूद हैं कि किन किन किताबों में सबूत के साथ मीठी चीज तकसीम करना साबित है। एक और चीज बताऊंगा नफ्सियाती और ज़हनी उलझनों के लिए, वह है दरूद शिफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। ये दरूद शिफा, ये दरूद शिफा अपनी जिंदगी में शामिल करें। और दरूद शिफा 3 बार अव्वल आखिर,
ایک بار سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 بار سورت قل ہو اللہ، یہ پڑھ کے حضرت مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ بہت طاقتور عمل ہے، لا علاج بیماریوں کے لیے، کوئی بھی ہو، اور جو بیماری میں بتا رہا ہوں اس کے لیے۔ سندھ میں تو بہت خزینے دفن ہیں، ہستیاں دفن ہیں۔ سندھ والے تو ہمارے محسن ہیں، یہیں سے دین آیا تھا، سندھ میں اور ہند میں، ملتان تک سارا سندھ، آگے سارا یہ ہم ہند میں بیٹھے ہیں، جو پرانی صدیوں تقسیم ہے، موجودہ صوبے نہیں، موجودہ ملکوں کی سرحدیں نہیں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، ذہنی۔ اور مردوں کے بالوں کے لیے، مردوں کے بال کپڑا سامنے رکھیں، جتنے بال گرتے ہیں ان کو ٹشو میں، کاغذ میں یا اسی کپڑے میں رکھ کے یہ عمل کریں، ہاتھ میں پکڑ کے، یا دافع والا یہ عمل کریں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ میں نے روحانی جسمانی دونوں علاج بتائے ہیں آپ کی خدمت میں، روحانی بھی اور جسمانی دونوں علاج آپ کو بتائے ہیں۔ کچھ عرصہ لگاتار کریں اور لگاتار اس کو زندگی میں شامل کریں، اور میرا مشورہ ہے اگر اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ بیماری نہیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے یہ عمل کر لیں۔ دوا بے شک نہ کھائیں، دعا، روحانی علاج، اس کو بہت توجہ سے لیں، اس کو بہت دھیان سے لیں۔